गिर गुहाओं से निकल करके आ गए। राजा ने सबके चरणों में प्रणाम करते हुए और बस एक ही बात कही, वो बात मेरी और आप सबकी बात है। उन्होंने कहा प्रणाम करके, नितराम म्रियमाणानाम सबसे दस्य बनी ऐसे। गुरुवर, एक मृत व्यक्ति जिसकी मौत सामने नाच रही है, सामने जिसकी मौत है, म्रियमाणस जो मरने को जा रहा है, वह व्यक्ति आपसे एक प्रश्न कर रहा है, उसका जवाब मांग रहा है और मेरा समाधान कर दो। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप हमें बताएं कि जिस व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई हो, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न हमारा है, प्रश्न आपका है, प्रश्न एक तीसरे का है। हर व्यक्ति की मौत नजदीक है, उसे पता नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, जीवन का पता नहीं है कब से कब क्या हो जाए। जो लोग पिछले साल थे वो इस साल नहीं है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम 2022 की जनवरी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज नहीं है। जिंदगी का पता नहीं है कब क्या हो जावे। परीक्षित राजा की आंख में आंसू थे। गुरुदेव, स्मर्तव्यम कुछ स्मरण करूं, भजनीयम कोई भजन करूं, श्रोतव्यम कुछ सुनूं, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मुझसे अपराध हुआ है, मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने एक साधु का अपमान किया है, और इस स्थिति में मेरा कल्याण गुरुदेव कृपा कर दें। चरणों में राजा गिर पड़ा। ऋषवर ने उठाकर अंक में लिया, सिर के ऊपर दोनों हाथ रख दिए और फिर जो बात उन्होंने कही है, एक बार बोले ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। सुखदेव भगवान की जो वाणी खुली है, उन्होंने तो अद्भुत काम कर दिया, अद्भुत काम। कावरियानि शते प्रश्न कर दो लोग आत्म विषमता पुंसाम श्रोतव्यादि सुयापर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो समूची सृष्टि के कल्याण के लिए। हमें ऐसा ही बोले जिससे पूरी सृष्टि का कल्याण हो। हम ऐसे रास्ते पर चलें कि हमारे पीछे चलने वाले लोग कहीं किसी गड्ढे और कुएं में ना गिरे। ऐसे रास्ते पर चलें जिसमें पीछे से भी जो लोग चल करके आवे उनका कल्याण हो, उनका आनंद। बाहर मेरे मित्रों कमाल है, ये वृंदावन के बंदर हैं। हाँ हाँ हाँ, आनंद हुआ, कमाल है। ऐसे रास्ते हम चलें, हमारे पीछे भी जो चल के आ रहे हैं वो भटके नहीं। हमारे संत महापुरुष ऐसे ही रास्तों पर चले हैं जिस रास्ते पर हम और आप चल रहे हैं, तो कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। तो वरियानिस्ते प्रश्न, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो पूरी सृष्टि का कल्याण करने वाला प्रश्न है। राजन, निद्रा ही अति नक्तम व्यवाजेन जवाबया देवाम चातिहा राजन कुटुंब ऋणेन। बहुत प्यारा श्लोक है। दिन कमाने में लगा दिया, रात सोने में लगा दी। आधे से ज्यादा समय तो सोने और कमाने में लगा दिया। भजन के लिए कोई समय नहीं बचा। कहां है समय? आप थोड़ा विचार करें, कैलकुलेट करें। आपके पास रिश्तेदारी में जाने के लिए समय, दुकान खोलने के लिए समय है। हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं कि जितना समय परिवार को देते हो उतना भजन को दो, जितना समय व्यापार को देते हो उतना समय भजन को दो। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 है। 4 पुरुषार्थों को 24 घंटे में बांट दो। क्या घंटे आएंगे? 6 घंटे। 6 घंटे आएंगे ना, 6 चौक 24, तो 4 घंटे 6 घंटा। 6 घंटा मोक्ष सोने के लिए दो, 6 घंटा। लेकिन सो तो 10 घंटे लेते होंगे। रात को 11 बजे सोते हो, 9 बजे जगते हो, 10 घंटे ही सो लेते हो। 4 पुरुषार्थों को 4 भाग में बांटे तो 6 घंटा हुआ, 6 चौक 24।
तो चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। यानी संसार के कामों से एकदम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त। सोए 6 घंटा, सुनो, उससे पहले है काम। काम का मतलब है परिवार को देख रेख, परिवार को संभालना, दाल चावल चीनी लाना है, मम्मी पापा के पास बैठना है, पत्नी की भी सुनना है, बच्चों के भी पास बैठना है। इसके लिए सिर्फ 6 ही घंटा बताए, इससे ज्यादा नहीं, 6 घंटा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नीचे दुकान ऊपर मकान, आदमी घर में ही बैठा रहता है, ग्राहक वहां इंतजार करते रहते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि रात में नारी घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, तो दिन में ये मर्द लोग घर में सुरक्षित नहीं है। नारी को रात को घर में रहना चाहिए, पुरुषों को दिन में घर से बाहर रहना चाहिए। जैसे ही 10 बजे इनको धक्का दे के बाहर करो, किवाड़ बंद कर दो, कहोगे जाओ कमाने के लिए, दिन कमाने के लिए। ये नहीं कि नीचे दुकान के ऊपर मकान के जाता ही नहीं है, वो वहीं बैठा रहता है, चाय पीता है, घरवाली को कहता है अरे क्या लगी रहती है पूरे दिन, चला जा आगे बैठा है। और नीचे की दुकान ऊपर के मकान में ऐसा ही होता है।